मैं बिक गया भाई, आई एम सोल्ड। एंड अगर इसके बाद तुम सब बोलोगे कि भाई पीजे इस पिक्चर को क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि मैं इस पिक्चर को देख के बता सकता हूँ कि ये कितनी अच्छी होने वाली है। इसकी आर्टिस्ट्री देख रहे हो, 2.25 मिनट का ट्रेलर होने के बावजूद भी कितना छोटा लग रहा है। तुम उन किरदारों की आंखों में देख कर इंटेंसिटी बता सकते हो कि कितना गुस्सा भरा हुआ है। एंड थैंक गॉड कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी लव स्टोरी से हटकर एक फादर सन डुओ के ऊपर कहानी को फोकस रखा हुआ है, फैमिली के ऊपर फोकस रखा हुआ है, क्योंकि एम्बिग्युअसली ही थोड़ा बहुत करके भी कहानी सबके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल हो जाती है। क्योंकि आज हर किसी को कहीं अपनी फैमिली को प्रूव करना है, किसी को अपने बाप को प्रूव करना है, किसी को अपने खानदान को प्रूव करना है, जो कि हम सब जानते हैं कि फैमिली वाला प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तुम उनसे प्यार तो करते हो मगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते। तुम उनके लिए गोली खा सकते हो मगर मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। खैर, अब मैं इस पिक्चर में पूरी तरीके से डूबना चाहता हूं, मगर उससे पहले टीजर से भाई ये बात पता कर लेते हैं कि असलियत में ये कहानी कहना क्या चाहती है। तो सिंपल सी बात है, बाप और बेटे का रिश्ता इसमें जुदा हुआ है, जहां अपना रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपनी फैमिली, उनके प्रिंसिपल्स, उनके कल्ट से एकदम से डिसजॉइंटेड है, जिसकी वजह से उसे अंधकार में शरण लेनी पड़ती है। और तुम सब जानते हो कि अपनी छाया के साथ ज्यादा समय बिताने के बाद वो तुम्हें ही निगलने लगती है। जहां रणबीर कपूर का किरदार अंत में उसी के चपेट में आ जाता है और वो एक जानवर बन जाता है जिसे तुम मैं कोई भी अब टेम नहीं कर सकता। तो फिर वो करता क्या है? फिर वो उन्हीं दानवों, उन्हीं राक्षसों से लड़ता है इस प्रयास में कि वो किसी का उद्धार कर रहा है, जहां अंत में वही राक्षस बन जाता है जिसके खिलाफ वो कभी लड़ा करता था। तो फिर क्या यह कहानी यहीं तक की है? एक राक्षस को कभी टेम किया ही नहीं जा सकता। जिससे फिर भाई ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी का जन्म होता है कि कैसे एक होशियार, समझदार, खूबसूरत, बहादुर ब्यूटी आती है बीस्ट की जिंदगी में। क्योंकि भाई बीस्ट एडवेंचरस है, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मगर उसके पास पोटेंशियल है दुनिया जीत लेने का। एंड फिर वो उस दूर की पोटेंशियल पावर का जब आभास कर लेती है, वो उससे अट्रैक्ट होती है कि इसके साथ जिंदगी बनाने के बाद मेरे बच्चों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर वो ब्यूटी उस बीस्ट को समाज में फंक्शन करने के लिए उसे सिविलाइज करती है, उसे टेम करती है। जहां अगर ऐसा मेटाफोरिकली भी इस कहानी में हुआ तो रमिष्का जी पिक्चर की हीरोइन नहीं बल्कि दी हीरो होंगी। जहां इसके ऊपर से आई नो कुछ मूवी में अंडरलाइंग कल्ट्स, कम्युनिस्ट एंड नाजी सिंबल्स भी हमें नजर आते हैं, जिसे देखकर एक्चुअली रणबीर कपूर का कैरेक्टर बड़ा हैरान है कि किस तरीके के इंसानों से मैं घिरा हूं। जहां ये पावर उसे ओवरवेल्म करने लगती है कि भाई मैं अपनी टेबल पे अपने कायदे से, अपनी वजह से कैसे जगह बना पाऊं। खैर, फिर उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आता है जिसकी वजह से वो पूरा स्नैपी कर जाता है कि फक दिस शिट, मैं बताता हूं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। जहां इसके बाद बॉबी देओल की एंट्री, भाई साहब इससे बैड एज कुछ नहीं हो सकता। ये होता है इंडियन मैन मसल एंड मास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जहां 100% ये कुछ बहुत ही फक्ड अप कर रहा होगा। जहां आई लाइक दीस काइंड्स ऑफ बैड गाइस कि भाई उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है वो किस तरीके का इंसान है। उसकी प्रेजेंस ही पावर आप समझ जाते हो, उसका ऑरा ही इज्जत कमांड करता है। एंड भाई तौबा यार, मैं इसका फैन हो गया, मेरा दिल आ गया है इस पे। इट्स लाइक समवन इज नॉट स्टॉपिंग हिमसेल्फ, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखकर कि भाई कोई तो निकल रहा है। जहां ये इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये बंदा कितना अंदर अपने दबा के रखा होगा कि उसका फुल ब्लोन फट के बाहर आना हुआ होगा। जहां इसके ऊपर एक चीज बताऊं, कुछ लोगों को थोड़ी बुरी भी लग सकती है, मगर यह मेरी डेफिनेशन है एक सच्ची मास मूवी की, जहां एक डीप अंडरलाइन कहानी भी चलती है, मगर भाई चीथड़े उड़ाने वाले मास भी होते हैं। क्योंकि भाई PG-13 में तो कोई भी मास पिक्चरें बना लेता है अपने हिसाब से चीजों को छुपाकर, मगर असली एग्जाम तब होता है जब आपको पूरी खुली छूट मिले और तब आपको बताना हो कि हाँ मेरी क्या डेफिनेशन है। जहां इन सब बातों के ऊपर कहानी में गैंग वॉर्स तो चली रही हैं, मगर भाई जो जरूरी कहानी है वो एक बेटे का अपने बाप को साबित करने की भाई क्वेस्ट है। जहां बॉबी देओल कहानी के थैनोस के रूप में तो नजर आता ही है, मगर उससे पहले जो लायन वाला मास्क का बंदा हमें नजर आता है, किसी गैंग का मेंबर, वो पहले निपटाया जाएगा, जिससे कहानी का ओवरऑल अंदाजा मिल जाएगा कि अपना मेन कैरेक्टर कितना ब्रूटल हो सकता है। मगर यार मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ इसका बॉबी देओल का पहला एस्टैब्लिशिंग शॉट देखने के लिए कि भाई कितना बैड एज ए बंदा होने वाला है। इसके पोस्टर्स देखें, फाड़ के रखा है भाई बंदे ने। भगवान ही रहम करे भाई बंदों पर, क्योंकि भाई ये नहीं करने वाले, मूवी आग लगाने वाली है। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लग रही है। बाकी यार मुझे बहुत बैड एज लग रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।